क्योंकि बजरंग दल को जो देशद्रोही होगा, जो हिंदू विरोधी होगा, वही बैन करने का बात करेगा। बिहार के गवार मंत्री है वो आके मौलाना चंद्रशेखर बोल देते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दो, ठीक है, जला भी देते हैं, ठीक है। क्या रामचरितमानस बैन हो गया? अभी के जनरेशन में अगर सबसे ज़्यादा अगर हिंदू को जागृत करने का काम कर रहा है तो एकमात्र संगठन बजरंग दल। आरएसएस भी है, बहुत सारा है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद भी, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बजरंग दल को। तो आपको बता दें कितना हरा गमछा टंगवा के, कितना भी AK-47 भी क्यों ना दे दें, अभी हमको पूरा उम्मीद है बागेश्वर वाले बाबा जब आएंगे ना तो एक पत्थर तक नहीं चलने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ का बजरंग दल, श्री राम सेना, हर एक गली गली में हिंदुवादी संगठन है। जय श्री राम बोल के ना आज तक कोई बम ब्लास्ट किया, ना ही कोई बजरंग दल में कोई आतंकवादी आज तक पैदा हुआ है। तो सिंपल बात है, बजरंग दल को बैन करना छोटा मोटा बस बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बजरंग दल का बैन करने का मांग हो रहा है, तो पहली बात आपको बता दें कि बजरंग दल को कोई भी स्टेट का, राज्य सरकार को किसी को इतना पावर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं देता है कि आप किसी क्या बोलते हैं बजरंग दल या कोई भी ऐसा संगठन को बैन करिए। बजरंग दल से PFI का तुलना बहुत ही शमशार है, क्योंकि PFI एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन, ठीक है। आपको बता दें कि इस देश में अगर आपको बताया जाए कि अगर हर एक हिंदू सनातनी का सबसे पहला, अगर कोई मान लीजिए कि किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद हो रहा है, किसी का धर्मांतरण हो रहा है, सबसे पहले अगर कोई आस हम लोग करता है उस एकमात्र संगठन है बजरंग दल, ठीक है। कहीं धर्मांतरण हो, कहीं लव जिहाद हो, सबका आवाज़ एक ही जाता है कि बजरंग दल वाले को कॉल करो। तो ये आप 14 फरवरी वैलेंटाइन से लोग जोड़ के देखता है, मजाक किरकिरा बना के रख दिया बजरंग दल को, लेकिन ये फैक्चुअल बात नहीं है। रियलिटी बजरंग दल का ये है कि आज के डेट में पूरा भारतवर्ष में आपको बता देते हैं जितना भी सबसे ज़्यादा अगर ब्लड डोनेट करता है तो सबसे ज़्यादा ब्लड बजरंग दल का नाम आता है। और जो मतलब कि बैन करने का मांग कर रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं भाई तुम्हारे जो अम्मी अब्बू है ना, वो भी जो है जब उनको ब्लड का कम पड़ता है ना तो वो भी जो है बजरंग दल को ही कॉल करता है, ठीक है। तो थोड़ा अपना लिमिट में रखे बोलो, क्योंकि अगर तुम बजरंग दल को बैन कर दोगे, तुम्हारी अम्मी अब्बू या तुम्हारे आने वाला पुश्त में अगर किसी को ब्लड डोनेशन का जरूरत पड़ेगा ना तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो देखो तो ये सब नजर ही नहीं आता, कांग्रेस को नहीं ये नजर आएगा ना, क्योंकि देखिए कांग्रेस शुरू से ही उसका जो शुरू से ही विचारधारा चलते आया कि इसलिए तो बोलते हैं प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही है, ठीक है। वो शुरू से ही हिंदू विरोधी पार्टी है, ठीक है, उससे हम अपेक्षा करते भी नहीं। रहा बात बजरंग दल का, तो आपको एक बात बताते हैं, हमारा आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड आवर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड बजरंग दल। मतलब हम लोग का कहीं डिफेंस का बात हो, कहीं रामनवमी शोभा यात्रा निकले या कुछ भी हो, हर चीज में बढ़ चढ़ के अगर कोई अपना कदम उठाता है एकमात्र संगठन बजरंग दल। बजरंग दल को बैन करने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि बजरंग दल को बैन करने का पावर इस देश में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे जैसे बोलते हैं 100 करोड़ सनातनी, 4 लाख जैन का समाज है, बहुत सारा समाज है, कितने मुस्लिम भी हम लोग को समर्थन करता है। तो ये बात आपको बता देते हैं, आने वाला टाइम में बजरंग दल को जो भी लोग बैन करना चाह रहे हैं कोई कर नहीं पाएंगे। ये मतलब एक अपना होता है तुच्छ राजनीति चमकाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक बटोरने के लिए अंडमंड कुछ भी आके बोल दे। क्लियर बात है, आने वाले टाइम में भी बिहार से भी मांग उठ गया है बजरंग दल को बैन करो। तो उसी बिहार में आपको पता होना चाहिए कुछ महीना पहले ही बिहार के जो एक गवार मंत्री थे, क्या तो नाम है, चंद्रशेखर, मौलाना चंद्रशेखर, हाँ वो आपको नहीं गवार मंत्री ऐसे नहीं बोलिए, शिक्षा मंत्री हम नहीं मानते उनको, बिहार के गवार मंत्री है वो आके मौलाना चंद्रशेखर बोल देते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दो, ठीक है, जला भी देते हैं, ठीक है। क्या रामचरितमानस बैन हो गया? क्योंकि आपको बता दें, देखिए मुद्दा उठाना बहुत इजी है सबके लिए, लेकिन उस मुद्दा पे पहल करना सबके पास की बात नहीं। हाँ, लेकिन हम अगर ये बात करेंगे, हम PFI बैन करवाएंगे तो हम आने वाले टाइम में करवा भी सकते हैं, क्योंकि PFI का एक ऐसा सबूत है, जब उसका फाइल निकलता है, जब उसका डॉक्यूमेंट्री सामने आता है, तब उसमें पता चलता है कि लोग तो 47 का प्रोग्राम बनाए हुए, गजवा हिंद कर देंगे, इस्लामिक स्टेट बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, और साथ में उसमें बोला जाता है कि पेट्रोल बम हर छत पे रखो, जितना ज़्यादा हो सके हिंदू को कन्वर्ट करो, ये सब चीज़ आता है। बजरंग दल का एक भी डॉक्यूमेंट्री निकाल के दिखा दीजिए। तो क्लियर वही कहना चाह रहा है, ये राष्ट्रवादी संगठन, इसका एक भी आप लिस्ट आप नहीं दिखा सकते जहां पे ये बम ब्लास्ट किया हो, बजरंग दल का नाम लेके, जय श्री राम बोल के भी। बजरंग दल को आतंकी संगठन बताते हैं, कहते हैं कि दंगे भड़काते हैं, इस तरह के इनकी मतलब देखिए रीजन क्या है ना कि इन लोग को पता है कि अभी जिस टाइप का अभी क्राइटेरिया चल रहा है, उस टाइम में अभी के जनरेशन में अगर सबसे ज़्यादा अगर हिंदू को जागृत करने का काम कर रहा है तो एकमात्र संगठन बजरंग दल। RSS भी है, बहुत सारा है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद भी, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बजरंग दल को। जहाँ पे शांति का बात आएगा शांति से भी निकलता है वो लोग, जहाँ पे उग्र का बात आएगा तो उग्र भी होता है। सिर्फ वो ट्रेनिंग ही नहीं करता है। आपको बता दें अभी आने वाला टाइम में अभी जो बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं बिहार में, तो तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि माने नहीं देंगे, वो 50 से 100 लड़का, मान लीजिए वो 1000 लड़का को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कितना हरा गमछा टंगवा के, कितना भी AK-47 भी क्यों ना दे दें, अभी हमको पूरा उम्मीद है बागेश्वर वाले बाबा जब आएंगे ना तो एक पत्थर तक नहीं चलने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ का बजरंग दल, श्री राम सेना, हर एक गली गली में हिंदुवादी संगठन है, और वो 1000 लड़का लाएगा। यहाँ तो पता चला लाखों की संख्या बागेश्वर वाले बाबा को समर्थन देने के लिए लड़का लोग तैयार है, ठीक है। तो कुछ होने वाला नहीं है, पटना नहीं हो, नौबतपुर, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा उनका प्रचार। और हम तो क्लियर कहते हैं, अगर बजरंग दल को बैन करना है तो पहले खुद ब खुद अपने आप को बैन कर लो, क्योंकि बजरंग दल को जो देशद्रोही होगा, जो हिंदू विरोधी होगा, वही बैन करने का बात करेगा। क्योंकि आपको बता ही दिए, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट, सबसे ज़्यादा लव जिहाद को रोक करने में, सबसे ज़्यादा धर्मांतर को रोक करने में, किसी बहन बेटी को अगर मान लीजिए किडनैप होती है सबसे पहले बचा के लाने में, पुलिस से पहले अपना बच्चा, अपने जान को आपको मतलब जो लोग बैन करने का मांग कर रहे हैं उनसे हम पूछा था, बोलो शर्म नहीं आ रहा है जब आप लोग
की बहन बेटी गायब होती है तो वही बजरंग दल अपने ट्विटर हैंडल हो या कहीं से पोस्ट करता है ये बेटी गायब हुई है, और सबसे पहले मतलब अपना सुरक्षा का जिम्मेवारी भी ना लेते हुए सबसे पहले वो बंदा निकलता है बजरंग दल का, चाहे वो 18 साल का हो चाहे वो 50 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, सब कोई अपना कर्तव्य करता है। तो ये एक राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी व्यक्ति हर कोई जुड़े हुए हैं, कोई आतंकवादी उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। जय श्री राम बोल के ना आज तक कोई बम ब्लास्ट किया, ना ही कोई बजरंग दल में कोई आतंकवादी आज तक पैदा हुआ है। तो सिंपल बात है, बजरंग दल को बैन करना छोटा मोटा बस बात नहीं है। कर्नाटक से मांग उठी, फिर बिहार से मांग उठी, ऐसे ही मतलब जितने भी जहाँ पे विपक्षी पार्टी है वहाँ से अगर आवाज़ उठेगी इस तरह से बैन करने की, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब कुछ होगा इससे? नहीं, देखिए कुछ होने वाला नहीं है। विपक्षी जितना भी मांग उठाए, विपक्षी बहुत सी का मांग उठाए, ठीक है। आपको कश्मीर फाइल्स का मांग उठाए, सुपर डुपर हिट। आपको उठाए रामचरितमानस बैन कर दो, वो भी सुपर डुपर हिट, वैसे ही चल रहा है। और आपको बिलीव नहीं कीजिएगा, अभी के टाइम में जब से रामचरितमानस को बैन करने का बात हुआ ना, और जब से जलाने का बात हुआ, तब जानते हैं हिंदू और जागृत हो गया कहीं ना कहीं। वो और पढ़ने लगा कि सही में पूजा विप्र सकल गुणहीना लिखा भी है या नहीं। जब पढ़ा तो पता चलता है यहाँ तो पूरा मुहावरा कुछ और है। एक तो आधा मुहावरा बोले, वो भी गलत बोले, पूरा बोलते भी नहीं है, कुछ कुछ अंट वंट ला के अपना कर देता है, बैन कर दो इस चीज़ को। कि उस वक्त उस कंटेक्स्ट में लिखा गया नहीं, हम आपको क्लियर कर देते हैं। उसमें वो बोले कि पूजा विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा वेद पर भी नहीं, तो कहीं है ही नहीं। वहाँ पे है कि सापत ताड़त पड़ोस कहता विप्र पूजा असगावई संता पूजा विप्र सिल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पर भी ना। ये है पूरा श्लोक, और पूरा सच्चाई श्लोक, और पूरा सही श्लोक है, ठीक है। और वो आधा अधूरा पढ़ रहा है, तो इसलिए तो कह रहा है वो बिहार के गवार मंत्री है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये लोग जिस करूंगा ना, ये लोग जिस भी चीज़ को बैन करने का मांग करे, इन लोगों को करने दीजिए, क्योंकि विपक्षी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, ठीक है। ये लोग मतलब कि एक होता है ना महंगाई बेरोजगारी, अगर मान लीजिए हम चाहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हम मुद्दा उठाएं, मोदी सरकार के विपक्ष में कुछ काम करें, हम करना चाहेंगे भी, तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास जब मीडिया अभी आप क्यों आए सवाल लेके, आप आए स्वतंत्र, आप ये बताइए बजरंग दल बैन होने वाला है? अरे भाई ये कोई तर्क का सवाल है? आप ये पूछिए कि महंगाई बेरोजगारी का बात कीजिए, रियल में डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब पे बात होना चाहिए ना। तो ये सब पे बात क्यों नहीं हो रहा है? उसका वजह सिर्फ और सिर्फ विपक्षी है, क्योंकि विपक्षी बात होने ही नहीं देगा। क्योंकि उसको पता है कि जब डेवलपमेंट का बात पता चलेगा, तो यहाँ पे तो नौजवान जब निकलेगा तो पता चलेगा, अरे भाई नितिन गडकरी इतना काम कर दिया, इतना रूरल एरिया को इतना एनएच से जोड़ दिया है। तो यहाँ जो काम है ना, जो मोदी सरकार जो काम किया, उस काम को दबाने के लिए बजरंग दल को बैन कर दो, आरएसएस को बैन कर दो। अभी पहलवान का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। हम पहलवान के खिलाफ नहीं है, वो फर्जी पहलवान है या कौन पहलवान हुआ आपके दर्शक डिसाइड करेंगे।